की बेटियां हैं या सब समाज के लोग हैं, तो हमें बताएं कि हम कैसे करें, और आप हमें बताएंगे कि आप कितने दिन में हमारी बच्चियां वापस कराएंगे। उनकी बात है, सबके लाइव चलाओ छोटे छोटे। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये लोग देते हैं। तो उनको आज मिल जाएंगी, कल मिल जाएंगी। 11 दिन हो गए जी, मुझे रोज की रोज सुन कोई पता नहीं चला जी। एक ही परिवार की 3-3 बेटियां अगर गायब हो जाए, सोच करके देखो कि उस माँ बाप और उस परिवार के ऊपर कैसी बीतती होगी। दुखी हूँ जी, मेरा कहना घर भी नहीं है जी, जो मेरा घर भी हो, मैं दूसरों के घर में रहती हूँ जी। समाज ये इंसान नहीं है, न प्रशासन की निगाह में है, न वर्तमान जो सरकार है, न इसकी निगाह में है। साथियों, आप लोगों से एक बार फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अनिश्चित काल धरना के लिए जब तक बेटियों की बरामदगी नहीं होती, आप लोग तैयार हैं? 11 बजे मेरे भाइयों के दौरा गए, ये धरना बंद करो, जो ऐलान करवाया उसे भी उनको उठा लिया, उनको तो ऐलान क्यों करा, सब पाबंदी लगा कि जब 11 दिन से ये बेटियां नहीं हैं, कहाँ हैं, कैसी हालत में होंगी, उन बेटियों के साथ क्या बीतती होगी। बच्ची लापता, उनको कहीं से भी, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी बनती है, पूरे जिले के मालिक ये हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये सब समाज की बेटियां हैं या सब समाज के लोग हैं, तो हमें बताएं कि हम कैसे करें, और आप हमें बताएंगे कि आप कितने दिन में हमारी बच्चियां वापस कराएंगे। फरवरी को हम प्लान कर रहे हैं हरिद्वार से, और ये सारी शिकायतें जो दरोगा बता रहे हैं कि वैसा किया, सबकी हम शिकायतें पूरे केंद्र की सरकार को भेजेंगे, और अपने समाज पर होने वाले अत्याचार उत्पीड़न को पूरे केंद्र में फैलाएंगे, पूरे देश में फैलाएंगे। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार एक नारा दिया था जिसमें कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन न बेटी बचाई जा रही है और न बेटी पढ़ाई जा रही है। बागपत में 3 बेटियां गायब हुई और अब 11 दिन बीत चुके हैं। न शासन को पता न प्रशासन को पता, और उस पर जब प्रदर्शन करने की बात कही गई तो पुलिस कर्मी जाकर के पीड़ित परिवार को उल्टे डांटते हैं, फटकारते हैं। यही नहीं, जिसने अनाउंसमेंट किया था उसको भी मारा पीटा गया, उसको भी धमकाया गया। आखिर प्रदर्शन का यह अनाउंसमेंट क्यों किया गया? है ना कमाल की बात। 11 बजे मेरे भाइयों के दौरा गए, ये धरना बंद करो, जो ऐलान करवाया उसे भी उनको उठा लिया, उनको तो ऐलान क्यों करा, सब पाबंदी लग रही थी। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, उसी देश में कानून के रखवाले उन बेटियों के माँ बाप को पीटने का, डराने का, धमकाने का काम करते हैं। यह मामला बागपत का है। आज के लोग इकट्ठा हुए हैं, जब तक उनकी बरामदगी नहीं हो जाती, ये भीड़ दिन रात बढ़ती जाएगी। इसमें समाज के लोगों में, ग्रामीणों में आक्रोश छा गया और वे बागपत के कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के पास पहुंच गए और डीएम साहब से गुहार लगाई, साहब आपके वे प्रशासनिक अधिकारी जो आपने कानून की रक्षा के लिए छोड़ रखे हैं, वे प्रशासनिक अधिकारी हमें डराने धमकाने की बात करते हैं, हमें डराते हैं और धमकाते हैं और कहते हैं यदि आप डीएम साहब के पास गए, वहां पर ज्ञापन दिया तो अच्छा नहीं होगा। हमारे लोगों को धमकी दे रहे हैं प्रशासन वाले लोग। अगर धमकी इनको देनी है तो हम खड़े हैं, आप बताएं, धमकी देंगे हमें बताएं। ऐसे में तमाम लोग, प्रजापति समाज के साथ में सौर समाज के लोग आकर के बैठ गए धरना प्रदर्शन पर। हालांकि दारा सिंह प्रजापति ने तो यह कहा कि यह एक सांकेतिक धरना है, यदि जरूरत पड़ी तो इसको और भी आगे ले जाया जाएगा। लगातार पुलिस की बहानेबाजी और प्रशासन की ना कार्रवाई को देखते हुए यह कहा गया कि आखिर प्रजापति समाज की वे बेटियां जो अभी तक घर से बाहर नहीं निकली थी, वे यकायक कहां गायब हो गई। सच नहीं लगता जी, जब कभी छोटी सी नहीं, बड़ी सी नहीं, कहीं नहीं गई जी। मैं मेरे साथ खेत में जाती थी, खेत में तब घर मेरे गैर लाती थी। उस दिन मैं मजदूरी पर चली गई जी, उस दिन मैं रोटी लेके गई, उस दिन तक गायब है जी। आज जहां हमारे युवा मदहोशी के उस आलम में फंसे हुए हैं कि उन्हें निकलने की फुर्सत ही नहीं, आज उन्हीं के समाज की बेटियों को
गायब कर दिया जाता है और वे मदमस्त नींद में सो रहे हैं। आपने देखा होगा राम मंदिर के समय में वे अपने फोटो किस तरह से शायर कर रहे थे, किस तरह से एक दूसरे को भेज रहे थे, लेकिन जब उन्हीं की बेटियों को, उन्हीं की बहनों को अगवा कर लिया जाता है तो उस पर आवाज़ उठाने पर उनकी जबान लड़खड़ा जाती है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक से ऐसी यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के हमारे युवा आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता उन्हीं की बहनों को, उन्हीं की माताओं को और उन्हीं की उस परिवार पर लगातार अत्याचार होता हुआ आता है तो वे अपनी आंखें मूंद लेते हैं। जरूरी है आप धर्म के इस शहद में डुबकी लगाओ, लेकिन ये भी मत भूलो जिस धर्म को आप अनुयायी बने हुए हैं वह धर्म यह भी सिखाता है बहन बेटियां चाहे किसी की भी हो उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। इसमें सरकार कोई भी हो उस सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए और अन्याय को सहन करने वाला उससे भी बड़ा अन्याय होता है जो अन्याय कर रहा है। आज समाज की बेटियां 11 दिन से गायब होती है और हमारे युवा आज भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, उस यूनिवर्सिटी पर अपने ज्ञान को बिखेरते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में दोष भी दे तो किसको? उन छुट भैया नेताओं को मैं दोष देना चाहूँगा जो इस समाज को गुमराह कर रहे हैं। युवा पीढ़ियों के नसों में वो जहर का बीज बो रहे हैं जो वास्तव में धर्मवाद को बढ़ावा देता है। धर्म की पहचान और परिभाषा जिसे पता नहीं, धर्म तो अपना अपना होता है। आप धर्म को उसे मानते हैं जो कि हम धारण करते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही है। साथियों, आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर करें। प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं, सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ जरूरत पड़ी तो नोएडा से नहीं पूरे देश से, हिंदुस्तान से कुमारियां बटला होगा। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के जो अध्यक्ष है श्री दारा सिंह प्रजापति जी, जिनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन का आह्वान हुआ है, उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे पुलिस वाले आपके घर नहीं पहुंच सकते किसी भी चीज के लिए, इस तरह से करने के लिए। जो लोग पढ़े लिखे होकर भी खामोश बैठे हैं